We have done the reading and now I am going towards the translation of this chapter. A visit. Class, basically this chapter is based on an educational trip of model agricultural farm. Mr. Ahmed's class had been planning a picnic for some time. Mr. Ahmed की क्लास जो है वो कुछ वक्त से जो है वो एक पिकनिक प्लान कर रही थी. क्लास यहाँ पर आया है हमारे पास हैड बीन प्लानिंग एंड क्लास हैड बीन प्लानिंग जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस and you should know that where we use past perfect continuous tense so that you can understand the meaning of this sentence. Past perfect continuous tense हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे past action के हवाले से बात कर रहे हों जो कि कंटिन्यू हो किसी दूसरे past action से पहले, यानी past परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है उस एक्शन को एक जो कि कंटिन्यू हो, ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पास्ट इवेंट या किसी पास्ट एक्शन से पहले, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि यहाँ पर आपके पास कि वो प्लान कर रहे थे, अब यहाँ पर उनकी विजिट के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा गया है कि जिस विजिट पे ये लोग जा रहे हैं वो इससे कुछ वक्त पहले से जो वो इसको प्लान कर रहे थे. द हेडमास्टर हैड अलाउड देम अ डेज आउटिंग. उनके जो हेडमास्टर थे वो उन्हें अलाउ कर चुके थे एक दिन की आउटिंग. अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस. तो क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस भी जो है वो किसी ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट के किसी एक्शन से पहले हुआ हो, यानी पास्ट में दो एक्शन हुए हों, एक पहले और एक बाद में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो कि उन दोनों एक्शंस पे से पहले हुआ है. एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस. और उन्हें किससे जाना था? उनके हेड मास्टर जो है वो उनको अलाउ कर चुके थे और उन्हें जो है वो अब जो है वो किससे जाना था? बस से जाना था. दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड. और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक जो है वो रेगुलर एक्टिविटी से हटकर जो है वो एक चीज़ हो रही थी, तो नेचुरली दे वर वेरी एक्साइटेड. मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट टू अ फार्म विद मिस्टर हसन. और मिस्टर अहमद ने जो ये विज़िट अरेंज किया था फार्म का वो मिस्टर हसन के साथ जो है वो मिलकर किया था, जो कि मैनेजर थे एक मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के. और मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट. इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच्ड द मॉडल फार्म. ये एक प्लेजेंट डे था, एक खूबसूरत दिन था अप्रैल का, जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास जो है वो मॉडल फार्म पहुंची. Mr. Hassan received them at the gate and showed them around. मिस्टर हसन ने जो है वो उन्हें रिसीव किया गेट पे और उन्हें जो है वो यानी आसपास की तमाम चीज़ें शो की, दिखाई. The boys had no idea that an agricultural farm could be so large and interesting. अच्छा, अब क्लास दोबारा यहाँ पर आ गया हैड. अब हैड दोबारा उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो यहाँ पर पास्ट इवेंट का जो है वो जिक्र हो रहा है उससे पहले हुआ, यानी जब वो मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म जाने से पहले उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा और इतना इंटरेस्टिंग जो है इतनी इंटरेस्टिंग जगह होगी. इट वाज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन. और ये वो सीज़न था जब गंदम की फसल तैयार हो चुकी थी और अब उसे हार्वेस्ट किया जाना था, यानी उसे अब गैदर करना था, यानी इसको जो है वो फसलों से जो है वो अलग करना था. The party saw a huge machine called the combine working in the vast wheat fields. और पार्टी यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी सी मशीन देखी कंबाइन, जो कि एक बहुत बड़े गंदम के खेत में काम कर रही थी. इट कट द क्रॉप एंड टाइड इट इनटू शीव्स. ये जो है वो क्या कर रही थी, यानी गंदम की जो फसल है उसको काट रही थी और उसको जो है वो दूसरी तरफ से उसको शीव में जो है वो टाइड अप कर रही थी, यानी जो है बंडल्स इनके बना रही थी. विथ वन स्वीप it seemed to eat up a large area of the golden crop. With one sweep. Class sweep, you know that it's a verb
और हम ये जब झाड़ू देने के लिए यानी जो है हम स्वीप जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन स्वीप का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ को टू क्लीन समथिंग। तो यहाँ पर जो है वो ये कर रही थी कि ये जहाँ से गुजर रही थी तो वो एक ही जो है वो टर्न में, एक ही बार में जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ कर दे रही थी, जहाँ से गुजर रही थी गंदम की उस फसल को साफ़ कर दे रही थी। और एक दफ़ा में वो ईट अप यहाँ पर जो है वो दिया गया है, एक मेटाफोर यूज़ किया गया है वहाँ पे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जो है वो बिल्कुल साफ़ कर कर जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी अपने अंदर ले रही थी और फिर जो है विच केम आउट टाइड इनटू अ बंडल एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ से जो है वो बंडल बन के जो है वो उसके निकल रहे थे। द वीट देन वैन इनटू थ्रेशर विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। और वीट जो है फिर यहाँ से जब बंडल्स इनके हो गए तो फिर ये जो है वो थ्रेशर एक मशीन थी वहाँ पर जा रहे थे, जो कि इसके अंदर से जो उसके ऊपर जो भी हस्क होता है गंदम के ऊपर, वीट के ऊपर, यानी जो उसकी आउटर जो कवरिंग होती है, जैसे कि हम लोग रोस्टेड ग्राम यानी भुने हुए चने जब हम वो कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक उसकी कवरिंग होती है ना, हम देख रहे होते हैं। और अगर आपने कभी देखा हो राइस जो कि उसके ऊपर भी जो है वो उसका हस्क यानी उसका जो आउटर कवरिंग मौजूद होती है, तो इस तरीके से गंदम के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वो थ्रेशर जो है वो मशीन जो है वो उसको उसकी आउटर कवरिंग को जो है वो उसमें से जो है वो हटा रहा था, सेपरेट कर रहा था। From one end of the machine fell a golden rain of sweet smelling wheat, और एक तरफ थ्रेशर के एक साइड से जो है वो गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग व्हीट, यहाँ पे जो है वो एक जो है वो बहुत अच्छी सी जो है वो एग्जाम्पल यूज़ की गई है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि जो मशीन में से जो भी वीट जो जब साफ़ होकर चाफ जब उसका सेपरेट हो जाता, जब वो निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट, यानी कि ऐसा लगा था जैसे कि बहुत उसकी अच्छी खुशबू आ रही थी और वो देखने में भी जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन रेन। वाइल चाफ फ्लू आउट एट द अदर, जबकि ये जो चाफ जो था यानी जिसका जो भी हस्क वगैरह था वो जो वो दूसरे एंड से जो है वो निकल रहा था। द स्टूडेंट्स वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन विथ कीन इंटरेस्ट, और ये तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से जो है वो देख रहे थे। मिस्टर हसन ने कहा द होल प्रोसेस ऑफ प्लॉइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग द कॉर्न इज डन विथ मशीन्स ऑन आवर फार्म, कि ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है जैसे प्लॉइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये हमारे जो फार्म में होता है वो मशीनों के ज़रिए होता है। ठीक है क्लास, यानी प्लॉइंग जो है वो मैंने जैसे आपको मीनिंग लिखवाई है, टर्न ऑफ द लैंड विथ प्लाउ। और प्लाउ क्या होता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ या तो ट्रैक्टर होती है, पहले ज़माने में जो है वो मुख्तलिफ जानवर, भारी भरकम जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था कभी जैसा, लेकिन अभी जो है ये काम जो है वो ट्रैक्टर से लिया जाता है। तो ये जो होता है वो काफ़ी हैवी जो होता है मशीन होता है, और ये सीडिंग से पहले ये प्लॉइंग की जाती है ताकि इसका मकसद ये होता है कि लैंड में जो है वो कुछ फरोज ओपन हो जाए। फरोज से मुराद ये कि कुछ जो है वो कट से जो है वो लैंड में लग जाते हैं, यानी कि सुराख टाइप के जो है वो बन जाते हैं, ताकि जब जो है वो सीडिंग की जाती है यानी सीड्स स्कैटर किए जाते वो उसमें जो ओपनिंग्स में चले जाते हैं और फिर क्या होती है फसल जो है वो ग्रो होती है। सीडिंग यानी स्कैटर करना, बीजों को जो है वो स्कैटर कर देना ताकि जो है वो फसलें उग सके। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो पकी हुई जो फसल होती है उसको जो है वो जमा करना, और थ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि उसको जो है वो थ्रेश करना, यानी इसको इस तरीके से जो है वो क्लीन कर देना, यानी इसके अंदर जो भी चाफ जो भी हस्क है उसको साफ़ कर देना। और ये तमाम चीज़ें जो है वो इस फॉर्म में जो है वो मशीन्स की मदद से होती थी। वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट, और एक आदमी इन मशीन्स की मदद से इतना काम कर सकता है जितना कि 100 आदमी जो है वो इसके बगैर करे, यानी एक आदमी मशीन्स के साथ मिलकर ये काम जो है वो बआसानी कर लेता है, और अगर मशीन्स ना हो तो 100 आदमियों को ये काम करना पड़े, यानी इतना जो है वो काम आसान कर दिया मशीनों ने। बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे, सर क्या आप इस तरीके से जो है वो ज़्यादा क्रॉप्स हासिल करते हैं? मिस्टर हसन, ओ मच बिगर, मिस्टर हसन ने जवाब दिया, हाँ बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हम हासिल करते हैं। वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ वीट फॉर एवरी हेक्टर, कि एक एवरेज जो फार्म होता है जो कि मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं करता
वो 15 to 20, और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स, ये नीचे लिखा हुआ भी है, फुट नोट आपको दिया हुआ है क्विंटल का जिसमें लिखा हुआ है 100 किलोग्राम्स। तो एक एवरेज फार्म जो है वो 15 to 20 जो है वो क्विंटल्स वीट जो है वो हर हेक्टर यानी पर हेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है, जबकि ये लोग जो थे यानी जो मिस्टर हसन अपने फॉर्म के हवाले से बता रहे थे वो तकरीबन 60 to 70 जो है वो क्विंटल्स जो है वो वीट प्रोड्यूस करता है। व्हाट अ बिग डील, दिस इज वंडरफुल बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन। बिलाल ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो वंडरफुल है, लेकिन मशीन्स ग्रेन तो नहीं बना सकती ना, यानी कोई अनाज का दाना है उससे तो नहीं किसी मशीन के अंदर बनाया जा सकता ना। मिस्टर हसन लाफिंग, मिस्टर हसन हंसने लगे, नो सर्टेनली नॉट, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉट इन फैक्ट हैपन इज दैट फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर्स प्लाउ डीपर। असल में एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले जो है वो मशीन जो कि ट्रैक्टर कहलाती है वो डीपर प्लाउ करती है, मैं आपको बता चुकी हूँ प्लाउइंग किसे कहते हैं। देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर, और फिर वो लैंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं ताकि सोइंग में यानी सीड प्लांटिंग में जो है वो आसानी हो। द सोइंग मशीन सो द सीड वेरी फास्ट एंड नो सीड गोज वेस्ट। अच्छा, अब जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीड स्कैटर करना, लेकिन ये काम भी यहाँ पर मशीनों से जो है वो होता था, और जो है वो सोइंग मशीन जो है बहुत फास्टर जो है वो बीज को जो है वो सो कर देती है और कोई भी बीज जो है वो ज़ाया भी नहीं होता। वी ऑल्सो सिलेक्ट द बेस्ट सीड, और हम बेस्ट सीड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। दैन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर टू एनरिच द सॉइल, और फिर हम जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी मैन्योर या खाद वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि सॉइल जो है वो एनरिच हो जाए। We get a lot of canal water but we also irrigate our fields। हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कनाल वाटर भी जो है वो हमें मिलता है, लेकिन हम जो है वो अपने फील्ड को ट्यूबवेल से भी जो है वो इरीगेट करते हैं, विच कैन सप्लाई वाटर ऑल द ईयर राउंड। और इसका कोई मसला नहीं है कि ट्यूबवेल जो है वो पूरे साल जो है वो हर वक्त हमें जो है वो पानी फराहम कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ट्यूबवेल क्या होता है, एक सोर्स ऑफ गेटिंग वाटर होता है जिसमें जो है एक होती है जैसे कि हम बोरिंग करवाते हैं अपने घरों में, लेकिन ये जो चीज़ होती है इसमें एक आयरन पाइप जो होता है वो उसको ज़मीन के अंदर जो है वो डाला जाता है कि उसकी एक्सेस इतना ज़्यादा मतलब वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है कि वो जो ज़मीन का जो पानी है ज़मीन के अंदर उसको एक्सेस कर लेता है, और फिर उसमें जो है वो एक ऊपर से एक मोटर या पंप टाइप का लगा दिया जाता है जिसकी मदद से जो वो पानी जो है वो ऊपर खींचा जाता है, और फिर जो है वो पानी जो जहाँ पर जो है वो मेन सोर्स होता है वहाँ के वहीं पर जो है वो करीब करीब जो है वो कुछ ऐसी जो है वो वाटर पाइप्स वगैरह या ड्रेनेजेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, और वो उसका रास्ता इस तरीके से बना दिया जाता है कि पानी खुद ब खुद जो है वो उन रास्तों से, या आप कह सकते हो नालियाँ टाइप की जो बना दी जाती हैं कि उन नालियों से होता है वो खुद ब खुद जो है वो खेतों में जो है वो पहुंच जाता है। तो इस किस्म की अरेंजमेंट होती है ट्यूबवेल की। फाइनली वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन अवर क्रॉप्स टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, और फाइनली हम जो है वो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे करते हैं कीड़े मार अद्वियात अपने क्रॉप्स पे ताकि जर्म्स और हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएं। सो आवर फार्म प्रोड्यूसेस 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does। तो हमारा जो फॉर्म है वो 3 to 4 times जो है वो ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है पर हेक्टर किसी ऑर्डिनरी फॉर्म से, यानी मशीन की मदद से जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस इनको हासिल होती थी। सरोज एंड द स्टूडेंट, डू यू ग्रो ओनली वीट? क्या आप सिर्फ यहाँ पे गंदम उगाते हैं? सरोज ने पूछा। मिस्टर हसन, नो वी ग्रो वीट, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राम। मैं इन सब की मीनिंग आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पर गंदम, मकई, कपास, गन्ना और चने, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे उगाते हैं। मोर ओवर जो है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है और इट मीन्स के इसका मतलब है बिसाइड्स, और यानी कि एक इसके अलावा भी, कहने का मकसद यहाँ पे ये है। वी ग्रो वेजिटेबल्स एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड। हम यहाँ पे वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं और हमारे पास एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्चर्ड यानी एक बागीचा भी है, वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस, जहाँ पर हम मैंगोज और ऑरेंजेस भी ग्रो करते हैं। The party was then taken to the vegetable farm and the visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season। पार्टी जो है वो अब गई, यानी जो स्टूडेंट्स थे सारे की वेजिटेबल फार्म गए और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि यहाँ पर वो भी वेजिटेबल्स उगी हुई थी जो आउट ऑफ सीजन थी, जिनका अभी सीजन नहीं था। Mr. Hassan explained that by using chemical fertilizers
मिस्टर हसन ने एक्सप्लेन किया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ करके विद प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, इसके अलावा जो है वो मतलब वाफर मकदार में पानी फराहम करके एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी और मशीन्स की हेल्प से they could grow finer and better vegetables in all seasons and in larger quantities। ये जो है वो ग्रो कर सकते हैं अच्छी और बेहतर सब्जियां तमाम सीज़न में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers। उन्होंने जो है वो बॉयज़ को जो है फ्रेश टोमेटोज़ और क्यूकम्बर्स जो है वो ऑफ़र किए, यानी इनको खाने के लिए दिया। They were washed in running water, और उनको जो है वो रनिंग वाटर में जो है वो धोया गया, जो वहाँ पर जो भी रनिंग वाटर था। एंड द बॉयज़ एट दैम विद ग्रेट डिलाइट, और बॉयज़ ने उसे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करते हुए जो है वो खाया। It was afternoon by now and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm's own produce। और आफ्टरनून जब जो है वो दोपहर होने लगी, दिन चढ़ने लगा, तो मिस्टर हसन ने जो है वो इन्हें एक बहुत मज़े का लंच दिया, जो कि ख़ास तौर पर जो है वो उसी फार्म की जो प्रोड्यूस थी, यानी जो भी वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें थी उससे बनाया गया था। लेटर बाद में द स्टूडेंट्स विजिटेड द मैंगो ऑर्चर्ड एंड वर डिलाइटेड टू सी ग्रीन फ्रूट। जब स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर गए मैंगो ऑर्चर्ड में, और वो देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ग्रीन फ्रूट, क्योंकि उस वक्त जो है वो पूरी तरीके से मैंगो जो है वो राइप नहीं हुआ था। अप्रैल का जो है वो मंथ था, और सही तरीके से जो सीज़न स्टार्ट होता है वो मई से जो है वो इसका जो है वो सीज़न जो है वो मई या ज़्यादातर जो है वो जून में जो है वो आ रहा होता है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ग्रीन फ्रूट्स जो है वो लगे हुए थे, यानी आम पूरा जो है वो प्रिपेयर नहीं था, और जो है वो ये लटके हुए थे ब्रांचेस पे लार्ज नंबर में। The trunks of the trees had been whitewashed with lime and the ground below was neat and clean। जो दरख्तों के जो ट्रंक थे उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल उसको लाइम यानी चूना लगाकर उसको जो है बिल्कुल वाइट कर दिया गया था, और जो उसका नीचे का जो ग्राउंड था बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कोई लीव्स गिरे हुए नहीं, कुछ नहीं। They did not see any weeds or wild grasses around, और आसपास कोई भी जो है वो वीड या कोई भी ऐसी कोई जंगली पौधा या कोई ऐसी वाइल्ड ग्रासेस जो खुद ब खुद जो है वो खुदरू जो झाड़ियाँ हैं वो उनको जो है वो नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनकी जो है वो लगातार जो है वो उनकी जो है वो ट्रिमिंग जो है वो की जाती थी वहाँ पे। मिस्टर हसन टोल्ड दैम दैट इट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल एज द फ्रूट। मिस्टर हसन ने उन्हें बताया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे बचाया जाए और बीमारियों से, क्योंकि प्लांट्स को भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनकी बहुत सारी डिजीजेज होते हैं विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल एज द फ्रूट, जो कि प्लांट को भी डिस्ट्रॉय करती हैं और फ्रूट को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। Mr. Hassan also told the visitors that the farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to it। मिस्टर हसन ने उनको बताया कि फार्म जो है वो बहुत अच्छा जो है वो चल रहा था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इसमें जो है वो एक डेयरी भी ऐड करेंगे, यानी डेयरी जो है वो उसको कहते हैं कि मिल्क से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को जो है वो डेयरी कहा जाता है, और यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है कि डेयरी यानी जो है वो एक ऐसी जगह जहाँ पे मिल्क वगैरह का जो है ये वर्क करेंगे, और ये जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी आता है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हम कहते हैं। देयर फाइनेस्ट काउज एंड बुफेलोज वुड बी कैप्ट, और यहाँ पर जो है वो फाइनेस्ट काउज यानी गाय और भैंसें जो है वो रखी जाएंगी। ही सरप्राइज द विजिटर्स बाय टेलिंग दैम दैट द फार्म वुड यूज एन इलेक्ट्रिक मिल्कर टू मिल्क द एनिमल्स, और उन्होंने जो है विजिटर्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया ये बता के कि वो अपने काउज या जो भी एनिमल्स लेके आएंगे उनको मिल्क करने के लिए, यानी उनका मिल्क एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मिल्कर्स जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि उन एनिमल्स को जो है मिल्क कर देगा आराम से। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क, और मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाएगी क्रीम और बटर जो है वो ये असल में बाय प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, यानी क्रीम और बटर, ये इसी में से जो फैट जो अलग किया जाता है दूध में से, उसी से क्रीम और उसी से बटर जो है वो बनाया जाता है। और इसके अलावा जो है मॉडर्न मशीनरी यूज़ करेंगे मिल्क को महफूज रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि दूध में बैक्टीरियाज बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है वो मशीनरी जो है वो यूज़ करेंगे। ही प्रॉमिस्ड टू इनवाइट मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास व्हेन द डेयरी स्टार्टेड वर्किंग, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मिस्टर अहमद उनकी क्लास को जो है वो इनवाइट करेंगे जब डेयरी अपना काम स्टार्ट करेगी। मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम, मिस्टर अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। द बॉयज़ वर रियली हैप्पी विद देयर विजिट एंड चीयर्ड लाउडली व्हेन दे लेफ्ट द फार्म।
बॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश थे अपने इस विज़िट से और ये इन्होंने बहुत लाउडली जो है वो चीयर किया, यानी इन्होंने बहुत लाउडली जो है वो दे मेड सच अ वॉइस कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हैं जब वो फॉर्म से जो है वो जा रहे थे। वाइल कमिंग बैक दे टॉक्ड अबाउट द विज़िट टू फॉर्म, और जब वो वापस आ गए वहाँ से तो वो बातें कर रहे थे अपने विज़िट के हवाले से बिलाल से। बिलाल ने कहा, वी नीड टू इस्टेब्लिश मैनी सच फॉर्म्स थ्रू आउट द कंट्री, हम जो है वो हमें जो है ज़रूरत है कि हम ऐसे फॉर्म्स जो है वो पूरी कंट्री में इस्टेब्लिश कर लें। मिस्टर अहमद एग्रीड विद हिम एंड सेड, मिस्टर अहमद इस बात पे एग्री और उन्होंने कहा, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक कि आप सही कह रहे हैं। इन दिस वे वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, और इस तरीके से हम काबिल हो जाएंगे कि हम ज़रूरियात पूरी कर सकें अपनी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की, क्योंकि पॉपुलेशन तो हमेशा बढ़ती रहती है ना, आबादी ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की।